मेरा भाई जो 2 यूसियों से खड़ा हुआ था, एक यूसी जो चनेसर कोट की हमारी है वहाँ से वो जीता है, और एक यूसी जो महमूदाबाद की है वहाँ से वो हारा है। मुझे अफसोस इस बात पे हो रहा है कि हाफिज़ नईम साहब एक ज़िम्मेदार आदमी हैं, और यकीनन जब वो बात करते हैं तो मेरा तो तासुर यही होता है कि उनके पास मालूमात होती है जिसकी बिना पर वो बात करते हैं। तो एक टीवी चैनल पर बैठकर इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कर देना इस बात को साबित कर रहा है कि जो इत्तलात उनके लोग उन तक पहुंचा रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। और वो जो बार बार कहते हैं कि जी मेरे पास इतने फॉर्म्स पड़े हैं और 94 नशिस्तों के हम अपने मुताबिक 94 नशिस्तें जीते हुए हैं, तो शायद उनका ये भी जो इत्तलात उनके पास है वो गलत हैं। मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि हम जमात इस्लामी से तरजीही तौर पर बात करना चाहते हैं। तरजीहन हमारी जो तरजीह है वो जमात इस्लामी, और हम उससे बात करना चाहते हैं कि केएमसी में जो मेयर, डिप्टी मेयर और टाउन्स में जो इंतखाबात होंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी आपस में बैठकर ये मामला तय कर लें। हम ये बात बार बार कह रहे हैं कि जिन नशिस्तों पर आपको एतराज़ है, जिन नशिस्तों पर हमें एतराज़ है, जिन नशिस्तों पर पीटीआई को एतराज़ है या किसी और जमात को एतराज़ है, तो उन एतराज़ात को हम कानून के मुताबिक आगे बढ़ा सकते हैं, और वो बढ़ भी रहे हैं। पीटीआई ने भी दरख्वास्तें दी हैं रिकाउंटिंग की। मेरी मालूमात के मुताबिक कम से कम डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में आज 2 यूसीज ऐसी हैं जो पीटीआई की दरख्वास्त पर जहाँ रिकाउंटिंग हो रही है। हमारे कुछ उम्मीदवार जो जीत गए उन्होंने रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दी है कि हमारे जितने वोट बताए गए हैं वो शायद कम है, हमारे वोट इससे ज़्यादा हैं, लिहाजा दोबारा रिकाउंटिंग की जाए, जीते हुए लोगों ने। सिमिलरली जमात इस्लामी के भी कई लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं और उनकी दरख्वास्तों पर भी रिकाउंटिंग हो रही हैं मुख्तलिफ यूसी से। तो ये एक अमल है और ये अमल जारी है। लेकिन जहाँ जहाँ जमात इस्लामी की रिकाउंटिंग की दरख्वास्त पर दोबारा गिनती है वहाँ पीपल्स पार्टी ने कोई तूफ़ान नहीं मचाया। हम उस अमल का हिस्सा बने, जो उसका नतीजा आया उसको मान लेंगे। लेकिन कल एक यूसी जो अख्तर कॉलोनी की है जहाँ रिकाउंटिंग हुई, जिसके नतीजे में पीपल्स पार्टी वहाँ से जीती, तो जब वो रिकाउंटिंग जारी थी और जमात इस्लामी के हमारे दोस्तों को ये अंदाज़ा हुआ कि वो सीट शायद उनसे जा रही है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा हंगामा आराई करने की कोशिश की और कोशिश की कि वो रिकाउंटिंग ना हो। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा गैर जमहूरी एक तर्ज अमल है। आप खुद ये कह रहे हैं कि जी हमसे सीटें छीन ली गई। मैंने पहले दिन से कहा कि हमें भी एतराज़ है कई जगहों पर नताइज पर। तो अगर हम वो दरख्वास्त लेके जाते हैं, कानून का रास्ता इख्तियार करते हैं, रिकाउंटिंग होती है, तो आप कोशिश करते हैं कि वो रिकाउंटिंग जो है वो रुक जाए, वो ना हो सके। और जहाँ आपकी दरख्वास्तें होती हैं वहाँ रिकाउंटिंग हो रही होती है, तो आप कहते हैं कि जी बिल्कुल कानून के मुताबिक चीज़ हो रही है। तो ये दोहरा मयार जो है वो नहीं होना चाहिए। मेरी गुजारिश है फिर एक मरतबा कि जो कानून का तरीक़ेकार है उस पर आप चलें। जो दरख्वास्तें जिस जमात ने दी हैं उसकी रिकाउंटिंग होने दें, उसका हिस्सा बने, और जो नतीजा उसका आता है उसको तस्लीम करें। अगर उस पर भी आपको एतराज़ है तो आगे और भी फोरम्स मौजूद हैं, उस पर जाकर आप अपना जो है वो प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा सकते हैं। कानून के हवाले से अपनी रिलीफ जो है वो मांग सकते हैं। कल फिर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में भी जमात इस्लामी के दोस्तों ने जिस अंदाज में जाके वहाँ बाकायदा पूरा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ये रगमाल बना लिया और उसको दबाव में लाने की कोशिश की। और जो मेरी मालूमात है, मुझे सच्ची बात है बहुत अफसोस हो रहा है, मैं इस तरह नहीं समझता था कि हाफिज़ नईम रहमान साहब खुद कमिश्नर साहब से बात करते हुए उनको धमकियाँ देंगे। ये बहुत नामुनासिब बात है। आप जिम्मेदार आदमी हैं, आप मेयर के उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, अपने आप को मेयर आप तस्वुर कर रहे हैं। आपके अगर एतराज़ात हैं भी तो मुनासिब रास्ते भी हैं उस एतराज़ात को उजागर करने के। तो मेरा ये ख्याल है कि इस तरह से सरकारी ऑफिसर्स को, इलेक्शन में काम करने वाले अमले को हिरासा करना, धमकियां देना या रगमाल बनाना ये मुनासिब बात नहीं है। हमारे कुछ लोग कल मेरे पास आए, बहुत गुस्से में थे, बहुत नाराज़ थे रिकाउंटिंग के हवाले से, लेकिन मैंने उन्हें उकसाया नहीं। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि आप उसका हिस्सा बने, और इलेक्शन में हार जीत होती है। अगर आप जीत जाएंगे तो भी ठीक है, अगर हार जाएंगे तब भी ठीक है भाई, कोई मसला नहीं, इलेक्शन का ये हिस्सा है। तो हम अपने उन कारकुनों को
जो जज्बाती हो जाते हैं, जो सड़कों पर आने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझाते हैं। दूसरी तरफ ये बात कही गई कि सब एहतजाज करें। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन भी बहुत जो है वो जज्बाती हैं, बहुत नाराज़ हैं, गुस्से में हैं। तो ये कहते हैं कि अगर ये यरगमाल बना के दबाव डाल के नताइज को तब्दील कराना चाहेंगे या रिकाउंटिंग रुकवाना चाहेंगे या रिकाउंटिंग करवाना चाहेंगे मर्जी से, तो ये तो फिर जाहिर है कि सबके लिए आज़ादी होनी चाहिए। फिर भाई पीटीआई के लोग भी निकल आएंगे, फिर पीपल्स पार्टी के लोग भी निकल आएंगे। तो यहाँ एक अजीब सी सूरत हाल हो जाएगी शहर में, जिससे बचना चाहते हैं। तो मेरी गुजारिश है पीटीआई जमात इस्लामी के दोस्तों से कि आप बराए मेहरबानी इस किस्म की चीज़ें ना करें जिससे शहर में माहौल ख़राब हो। आपके एतराज़ात हैं, उनका एहतराम करते हैं। सिमिलरली आप किसी और जमात के अगर एतराज़ात हैं तो उसका भी एहतराम करें और कानून का रास्ता अख्तियार करें। आपको जो नशिस्तें मिली हैं, मैं फिर कह रहा हूँ कि वो तवक्को से ज़्यादा हैं। हमारी नशिस्तें तवक्को से ज़्यादा नहीं हैं। हमारे पास पूरा डिस्ट्रिक्ट मलीर है, 5 MPs हमारे हैं, 3 MNAs हमारे हैं। हमारी नशिस्तें 30 में से 20 हैं। चमाड़ी में 2 नशिस्तें MNAs की हैं, दोनों हमारे पास हैं। हमने 32 में से 25 जीती है। साउथ में लियारी का जो इलाका है वो हमारा है, हमारी अक्सरियत इलाका है। वहाँ अगर हमने 12 में से 11 जीत ली हैं तो वो हैरत अंगेज़ कोई नतीजा नहीं है। हमने अगर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में मंगोपीर के इलाके से मंगोपीर टाउन में अलबन कोई 16 में से 10 जीत ली हैं तो ये हैरत की बात नहीं है। औरंगी टाउन में अगर हमने 3 जीती हैं 10 में से, तो ये हैरत की बात नहीं होनी चाहिए कि औरंगी में हमारे पॉकेट्स हैं। हम 2001 में भी जब एमक्यूएम ने बाइकआउट किया था, हम औरंगी टाउन से नशिस्तें जीते थे। 93 में हमारा वहाँ से MNA रहा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहाँ जहाँ से जीती है वहाँ हमारा असर रसूख रहा है। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 2015 के बल्दियाती इलेक्शन में जमात इस्लामी का एक भी यूसी चेयरमैन नहीं था, एक भी नहीं था। और 51 यूसीज थी, एक पीपल्स पार्टी के पास थी, 50 एमक्यूएम के पास थी, 50। और फिर जब 18 का इलेक्शन हुआ तो वहाँ से MPA MNA की ज़्यादा नशिस्तें जो है वो PTI जीती और कुछ पर जो है वो एमक्यूएम कामयाब हुई। लेकिन अक्सरियती सीटें जो हैं वो PTI के पास ने स्वीप कर दिया था। लेकिन आपने इस मरतबा 42 में से 39 सीटें जीती हैं। ये हैरत की बात है। मतलब परेशानी ये है कि ये कैसे हुआ है, एक जमात 0 से 100 पे चली जाए, उस पर सवाल कहते हैं ना उठाओ, कहते हैं हमने ये स्वीप किया, हमने वो स्वीप किया। भाई मुबारक हो, आपने स्वीप किया। लेकिन अगर कहीं हमने कुछ नतीजा ले लिया है तो उस पर हमें मुबारकबादी नहीं देते तो कम से कम उसको तस्लीम तो कर लो, या ये हो सकता है। जो मैंने कल आपको बताया कि कोरंगी में जो सबसे ज़्यादा एहतजाज हुआ वो लानी टाउन पे हुआ, और सबसे आखिर में जो नतीजा है वो लानी टाउन का है। 9 नशिस्तें थी जिन पे इलेक्शन हुआ, 9 की 9 ये जीत गए। सेंट्रल में भी एहतजाज करते रहे, सेंट्रल पूरा ये जीत गए। कोरंगी में एहतजाज करते रहे, 19 सीटें जीती हैं। तो जहाँ जहाँ इन्होंने एहतजाज किया वहाँ से सीटें इन्हीं की निकली हैं। कोरंगी में हमारी 4 हैं, सेंट्रल में हमारी 3 हैं, और 3 भी वो हैं जो नॉन हमारे इलाके हमारे पॉकेट्स हैं कि जी पीपल्स पार्टी के पॉकेट से वहीं से जीते हैं। हमने कोई ऐसा इलाका नहीं जीता सेंट्रल में जहाँ पे किसी को हैरत हो गई जी ये कैसे जीत गए। न्यू कराची से हमारी 1 सीट आई है, शायद नाजमाबाद से 1 सीट आई है, और एक हमारी नॉर्थ नाजमाबाद से आई है। एक नाजमाबाद, एक नॉर्थ नाजमाबाद, एक हमारी न्यू कराची, एक न्यू कराची से आई। अब वो इलाके हमारे हम पहले भी जीतते रहे हैं। अच्छा, हमारे इलाकों में जीतने पर हैरत है और एमक्यूएम और पीटीआई के इलाकों में जमात इस्लामी जीत जाती तो कोई हैरत नहीं है। तो हमारे वो दोस्त जो तज़यीफ़ भी कर रहे होते हैं, तबसरे भी कर रहे होते हैं, जिनको बहुत दचका लगा हुआ है, जिनका दिल कमज़ोर पड़ गया है पीपल्स पार्टी को कराची में नंबर 1 देखकर, मेरी उनसे गुजारिश है कि पीपल्स पार्टी अपने ही इलाकों से जीती है जहाँ उनका असर रसूख पहले से था। हाँ, माजी में हम कुछ नशिस्तें में हारते रहे, हमने वो कोशिश की कि हम उनको बचा लें, हमने वो बचा ली है। मैं कल हाफिज़ साहब को सुन रहा था रात में, तो वो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी ता क़यामत नंबर 1 नहीं हो सकती। मेरे भाई, मैंने पहले भी बताया था आपको कि 79 में हम नंबर 1 थे। जब अफगानी साहब मेयर बने थे कराची के, हम नंबर 1 थे, आप नंबर 2 थे, लेकिन आप मेयर बन गए। और वो ज़ियाउल हक का दौर था,
उस दौर में भी लोगों ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया था। मैंने बताया आपको कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPs MNAs बंस रोड से, अजीज़ाबाद से, लियाकताबाद से, लांडी से जीतते रहे, लेकिन जमात इस्लामी के लोग नहीं जीते उन इलाकों से जहाँ पीपल्स पार्टी आज या पहले थी। तो ये हकायक हैं, लेकिन हम इन हकायक की बुनियाद पर तलखियाँ नहीं बढ़ाना चाहते। आज की ये हकीकत है कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को कराची के लोगों ने एक वाज़ेह मैंडेट दिया है, और ये मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी है, और उन्हें कराची में अगर अपने मैंडेट पर नाज है तो उन्हें पीपल्स पार्टी के मैंडेट को भी तस्लीम करना चाहिए। ये हम दोनों जमातों की जिम्मेदारी है कि कराची में जो माजी में दहशतगर्दी होती रही, नफ़रत की और तकसीम की सियासत होती रही, और फिर जब PTI तो बदतमीज़ी की सियासत होती रही, हम दोनों जमातों को मिलकर कराची से दहशतगर्दी की सियासत, तकसीम की सियासत, नफ़रत की सियासत, बदतमीज़ी की सियासत को ख़त्म करना चाहिए। ये हम दोनों की जिम्मेदारी है। और अगर इस मौके पर बिला वजह फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर कि जी हमारी तो इतनी नशिस्तें होनी चाहिए थी, इतनी क्यों आ गई, तो मेरा ख्याल है कि वो माहौल जो पीपल्स पार्टी शहर में पैदा करना चाहती है और जमात इस्लामी के अंदर ये सलाहियत है कि हमारे साथ मिलकर ये कर सकती है। आप कुछ इश्यूज़ को बुनियाद बनाकर पूरे माहौल को ख़राब ना करें। मैं आज फिर कह रहा हूँ कि हम जमात इस्लामी के साथ बैठकर कराची में बल्दियाती इदारों के अंदर कोई सेटअप बनाने के लिए तैयार हैं। आप बैठ के बात ही नहीं करेंगे, आप हमसे मेयर बैठ के मांगेंगे ही नहीं, सिर्फ टीवी पे मांगेंगे तो टीवी पे मांगने से तो नहीं मिलेगा। आप बैठकर बात करें, हम रास्ता निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी ख्वाहिश है कि मेयर आपका हो, आपका हक है कि ख्वाहिश करें। हमारी ख्वाहिश है कि मेयर हमारा हो, ये हमारा हक है कि हम ये ख्वाहिश करें। लेकिन हम बैठकर बातचीत के जरिए किस मसले को हल कर सकते हैं। ये तय हो सकता है कि मेयर पीपल्स पार्टी का होगा या जमात इस्लामी का होगा। हम ये तय कर सकते हैं कि किस टाउन में किस जमात का चेयरमैन होगा। तो ये कराची के हक में बेहतर होगा, और कराची में आगे जो डेवलपमेंट इन बल्दियाती नुमाइंदों ने करनी है, ये उनके लिए भी बेहतर होगा। बाकी इस तरह अगर 4-5-6 नशिस्तों पर जिस पर आपका एतराज़ है, रास्ते खुले हैं, आप वो रास्ता इख्तियार कीजिए। अगर तो देखें हमने एतराज़ करना होता, और जो इल्ज़ाम हम पे लगता है कि डिप्टी कमिश्नर के थ्रू और इनके थ्रू हम कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि कानून में रिकाउंटिंग का जो इख्तियार है वो रिटर्निंग अफसर का है। ये नहीं कि वो करेगा, उसकी मर्जी है वो करे या वो ना करे। अगर हमने करवाना होता तो हम जमात इस्लामी की जहाँ जहाँ रिकाउंटिंग की दरखास्तें हैं, अगर हमने असरअंदाज होना होता तो हम सारी मुस्तरद करवा देते, और वो गैर कानूनी नहीं होता, वो गैर कानूनी नहीं होता। मैं आज भी आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी की कई दरखास्तें हैं जो जेन्युइन हैं, जहां मार्जिन जो जीत का है वो बहुत कम है, लेकिन कई रिटर्निंग अफसर नहीं कर रहे हैं रिकाउंटिंग। अब हम आगे जाएंगे कि जनाब ये हमारा हक बनता है कि अगर 5% से कम मार्जिन हो तो रिकाउंटिंग होनी चाहिए, लेकिन रिटर्निंग अफसर जिन सिंध हुकूमत पर दबाव है कि हम उस पर असरअंदाज हो रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की दरखास्त पर रिकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं। कई ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये वाज़ेह इस बात का सबूत है कि सिंध हुकूमत किसी भी तरह से ये जो पूरा अमल चल रहा है इसमें किसी किस्म की मदाखलत नहीं कर रही, और हमने आज़ादी के साथ ये मौका फराम किया हुआ है तमाम ROs को, DROs को कि वो कानून के मुताबिक जो है वो फैसले करें और आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया। एक एक करके ज़रा आप एक पहले कर लीजिए। आजमपुर सिद्दीकी जो है वो बड़े-बड़े बयान देने पर भी पूरी अंचम दे रही है कि जो भी ये इलेक्शन हुए हैं और हम उस ऐवान में नहीं, जिस ऐवान में हम नहीं है उसकी कोई औकात नहीं है। एक तो इक़्तिदार में है, एक तो ये मजबूरी है, दूसरी क्या मजबूरी है कि वो आपके साथ जुड़े हुए भी हैं और बयान भी अपने खिलाफ दे रहे हैं। यार इसका जवाब तो आप उन्हीं से लें, लेकिन मैंने बताया था पहले भी कि 85 में पीपल्स पार्टी ने बायकॉट किया, असम्बलियाँ बन गई, हुकूमतें बन गई, चलती रही, हम पछताते रहे कि हमने बायकॉट क्यों किया। 2001 में MQM ने बायकॉट किया और ये कहकर किया कि ये कानून गलत है, इसलिए बायकॉट कर रहे हैं। तो 2005 में उसी कानून पे इलेक्शन भी लड़े, लेकिन 2001 में बल्दियाती इदारे बन गए, लोग मुंतखब हो गए,
और उन्होंने अपनी मियाद भी पूरी की और काम भी किया। 93 में MQM ने कौमी असम्बली का बाइकआउट किया, MNAs यहाँ से जीत गए, असम्बली में चले गए, हुकूमतें बन गई, अपना काम करते रहे। अब अगर दोबारा बाइकआउट किया है MQM ने, उनका अपना फैसला है, और हमारी कोशिश थी, हमारी ये कोशिश थी, हमारा ये ख्याल था कि MQM को इन इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन जाहिर है हम उन पर फोर्स उनको नहीं कर सकते थे। उन्होंने फैसला कर लिया, हम उसका भी एहतराम करते हैं, लेकिन एक फ़ैसला करने के बाद, अपने आप को खुद बाहर रखने के बाद, और दूसरी जमातें जीत कर आ गई हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि वो ठीक है। उनको यह कि ये कहें कि जी हमारे कहने पे लोगों ने वोट नहीं दिए और कोई अहमियत नहीं, कोई अफादियत नहीं, लेकिन हकीकत ये है कि तमाम के तमाम लोग जो मुंतखब हुए हैं कराची से, हैदराबाद से, वो हलफ उठाएंगे, वो अपने ऑफिस संभालेंगे और कानून के मुताबिक लोगों की खिदमत करेंगे। भाई साहब बात ये है कि आपने कहा कि अगर जमात इस्लामी को मेयर चाहिए तो हमसे आगे बात कर, रेडियो पे जो है वो, TV पे जो है वो बात ना करे, वहाँ पे डिमांड ना करे, तो क्या आप आधा तैयार हो गए हैं कि आप उनको मेयर देंगे? और दूसरी बात ये रिकाउंटिंग के बाद आपकी पोजीशन क्या है और जमात इस्लामी की पोजीशन क्या है? देखिए, एक तो मैं फिर कह रहा हूँ, हम ये चाहते हैं कि मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो। जमात इस्लामी ये चाहती है कि मेयर हाफिज नईम उर रहमान हो। ये हाफिज नईम उर रहमान साहब ये चाहते हैं कि हाफिज नईम उर रहमान साहब मेयर हो। अब अगर ये वो कहें कि जी हम भी नहीं मानते, हम भी नहीं मानते, तो बैठ तो नहीं सकते ना। बहुत सारे जो पेचीदा मसाइल होते हैं वो भी हल हो जाते हैं जब आप बैठते हैं किसी टेबल पर। जब हम बैठेंगे तो हो सकता है कि हम उनको कायल कर लें, या हो सकता है कि हमें कायल कर लें। तो ये तो इसी तरह ना कि आप किसी का रिश्ता भेजेंगे तो कोई हाँ या ना करेगा ना भाई, आप भिजवा ही नहीं रहे और आप क्या करेंगे, मानते क्यों नहीं हो? तो इसमें ये जो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन कम से कम भाई रिश्ता तो भेजना। एक मिनट जी एक मिनट मैं कर, देखें, एक तो रिकाउंटिंग का अमल अभी जारी है। मुझे ये पता है कि एक नशिस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी कल चेनेसल टाउन में, और एक नशिस्त जो वो कह रहे थे औरंगी टाउन में कि हमने पीपल्स पार्टी से छीन ली, मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी की नहीं थी, वो PTI की नशिस्त थी। UC 6 औरंगी टाउन जो है वो पहली मरतबा जब हुआ था इलेक्शन तो वो PTI जीती थी, और फिर रिकाउंटिंग के नतीजे में वो जमात इस्लामी जीत गई। तो वो मैं देख रहा था, आप भी बड़ी जल्दी में होते हैं, जो इदारा नूर एक्स से प्रेस रिलीज आती है उस पर चल पड़ते हैं, बजाय इसके कि उसको थोड़ा चेक करें। हाँ, ज़रा देख लें कि वो नशिस्त जो है वो पहले किसके पास थी, बात किसके पास गई। पूरा टाउन UC 1 का आ रहा है आपसे गई। देखें, मेरा ये ख्याल है कि वो रिकाउंटिंग अभी हो रही है। कल जो हुआ था, जो मैंने सुना है, मुझे नहीं पता, मैं हतमी तौर पर नहीं कह रहा हूँ, जो मैंने सुना है शायद कि जो पहले रिजल्ट बनाया गया था उसमें एक पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा था वो उसमें शायद मिसिंग था। तो जब वो ऐड किया तो जमात इस्लामी शायद वहाँ जीत गई, लेकिन रिकाउंटिंग का जो अमल था वो उसका आज शायद हो रहा है, और उसमें मेरा ख्याल है कि रिकाउंटिंग की दरख्वास्त गालिबन PTI ने भी दी हुई है, शायद उनका भी है, और 2 और UCs हैं जिनकी पर रिकाउंटिंग PTI के कहने पे हो रही है। वह जमात इस्लामी जो है वो जीती हुई है, लेकिन PTI ने वहाँ रिकाउंटिंग की दरख्वास्त, लेकिन वो तीनों हम क्लोज हैं। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और PTI की जो वोटों का फ़र्क है उन तीनों UCs में वो बहुत थोड़ा थोड़ा है, तो वो रिकाउंटिंग आज हो रही है। तो मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि जब ये रिकाउंटिंग का अमल हो जाए, ऑफिशियल जब रिटर्निंग अफसर की तरफ से या इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई आ जाए तो उस पर खबर चलाया करें। इदारा नूर हक की जानिब से या पीपल्स पार्टी की जानिब से जो खबर आती है उसको रिकन्फर्म ज़रूर कर लें। मैंने भी जब कल ट्वीट किया तो मेरे पास जब रिटर्निंग अफसर का रिजल्ट आ गया तो मैंने उसके बाद किया।